Movie time with Teabag, introducing Wrong Turn 3 Left or Dead. आज हम बात करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग हॉरर थ्रिलर मूवी के बारे में जो साल 2009 में रिलीज हुई एंड जिसकी IMDb रेटिंग है 4.6 आउट ऑफ 10। Wrong Turn 3 Left for Dead की कहानी एक इंटेंस और ब्लडी सर्वाइवल हॉरर है जो घने आइसोलेटेड वेस्ट वर्जीनिया के जंगल में सेट होती है। इस फिल्म का प्लॉट कई ट्विस्ट्स और ब्रूटल किलिंग से भरा हुआ है और हर कैरेक्टर को अपनी जिंदगी बचाने के लिए अपने डर, दोस्ती और ग्रीड का सामना करना पड़ता है। सब कुछ शुरू होता है एक राफ्टिंग ट्रिप के साथ जिसमें कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स एम्बर, ट्रे, ब्रेंट, सोफी और क्लेयर वेस्ट वर्जीनिया के जंगल में एडवेंचर के लिए निकलते हैं। ये लोग मजे करते हैं और मस्ती कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि वो किस जंगल में एंटर कर रहे हैं। ये जंगल थ्री फिंगर के घर के रूप में जाना जाता है जो एक म्यूटेंट कैनिबल है। ये अपनी जिंदगी जीने के लिए दूसरे लोगों का शिकार करता है और उन्हें खाता है। राफ्टिंग करते वक्त ग्रुप की बोट एक्सीडेंट हो जाती है और सब लोग जंगल में फंस जाते हैं। वो सोच रहे होते हैं कि कोई उन्हें बचाएगा, लेकिन थ्री फिंगर का टेरर उनका पीछा करना शुरू कर देता है। थ्री फिंगर अपने खौफनाक ट्रैप्स और वेपन से एक के बाद एक सबको मारने लगता है और सब लोग मर जाते हैं। सिर्फ एम्बर बचती है जो जंगल में हाइड हो जाती है और अपनी जान बचाने की कोशिश करती है। जब एम्बर अपनी जान बचाने के लिए जंगल में हाइड होती है, दूसरी तरफ एक प्रिजन ट्रांसफर का सीन होता है जहां एक बस में कुछ डेंजरस क्रिमिनल्स को ले जा रहे होते हैं। इस बस में होते हैं कार्लोस चावेज, एक ब्रूटल गैंगस्टर, फ्लॉयड, एक न्यू नाजी सीरियल किलर, क्रॉफर्ड, एक कार थीफ और ब्रैंडन, एक एक्स मरीन। ये क्रिमिनल्स एक हाई सिक्योरिटी प्रिजन से ट्रांसफर हो रहे होते हैं और साथ में पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, ऑफिसर नेट विल्सन, डेप्यूटी प्रेजलो और ऑफिसर विली जुआरेस। जब ये प्रिजन वैन जंगल के रास्ते से गुजर रही होती है, तब एक पुराना ट्रैप थ्री फिंगर ने सेट किया होता है जिसमें बस का एक्सीडेंट हो जाता है। ये क्रैश इतना खतरनाक होता है कि कई ऑफिसर्स मर जाते हैं और प्रिजनर्स फ्री हो जाते हैं। ये प्रिजनर्स इमीडिएटली गार्ड्स को हॉस्टेज बना लेते हैं और अपनी जान बचाने के लिए जंगल में भाग जाते हैं। जब ये ग्रुप जंगल में चलना शुरू करता है, उन्हें एम्बर मिलती है जो पहले ही थ्री फिंगर के हॉरर का सामना कर चुकी होती है। एम्बर उन्हें बताती है कि उन्होंने किस जंगल में कदम रखा है और थ्री फिंगर कैसे अपने प्रे को मारने के लिए ट्रैप सेट करता है। उन्हें ये भी पता चलता है कि थ्री फिंगर के साथ उसका नेफ्यू थ्री टोज भी है जो उसके साथ मिलकर शिकार करता है। आगे चलकर ग्रुप एक पुराना आर्मर्ड ट्रक ढूंढता है जो छुपा हुआ होता है। इस ट्रक में स्टोलन गोल्ड है जिसे देखकर उनकी ग्रीड बढ़ जाती है। चावेज अपने क्रिमिनल्स के साथ मिलकर ये डिसाइड करता है कि वो गोल्ड लेकर भाग जाएंगे और ये गोल्ड उनकी बचने की राहें भी हो सकती है। जंगल में आगे बढ़कर ग्रुप एक दूसरा ट्रैप फेस करता है जिसमें थ्री टोज को मार दिया जाता है। फ्लॉयड और चावेज अपने घरेलू वायलेंस का इस्तेमाल करते हुए थ्री टोज को मारकर उसका हेड एक ट्रैप पर रख देते हैं ताकि थ्री फिंगर को डरा सके। ये उनका प्लान होता है, पर थ्री फिंगर उनको मारा जाने वाला है। चावेज और फ्लॉयड अपनी घटिया स्कीम से एक दूसरे को धोखा देते हैं और अपने रास्तों पर चलने लगते हैं, लेकिन थ्री फिंगर हर वक्त उनका पीछा करता है। फिर एक और शॉकिंग ट्विस्ट आता है जब विली, एक US मार्शल, को एक ट्रैप में मार दिया जाता है और क्रॉफर्ड को एक और ट्रैप में डाल दिया जाता है जिसमें वो रेजर वायर से घायल हो जाता है। ये सब कंटिन्यू होता है और शेरिफ कैल्विन कार्वर भी क्रैश साइट पर पहुंचता है। शेरिफ को लगता है कि ये सिर्फ एक रेगुलर एक्सीडेंट है, लेकिन वो जल्दी ही समझता है कि कुछ और ही चल रहा है जब थ्री फिंगर उनको मार डालता है। चावेज का ग्रीड उसे आखिर तक पीछा नहीं छोड़ता। वो पैसा लेकर भागना चाहता है, लेकिन थ्री फिंगर उसे पकड़ लेता है। फ्लॉयड भी पैसा लेकर भाग जाता है, लेकिन उसे मोलोटॉव कॉकटेल से मार दिया जाता है जिसमें वो और पैसा जलकर राख हो जाते हैं। आखिर में एलेक्स और नेट की लाइफ का एक अल्टीमेट शोडाउन होता है जब चावेज अपनी जान बचाने के लिए एलेक्स को थ्री फिंगर के हवाले कर देता है। नेट, एम्बर और ब्रैंडन मिलकर चावेज को मार डालते हैं। थ्री फिंगर और चावेज के बीच एक ब्रूटल फाइट होती है
जिसमें थ्री फिंगर चावस का सिर चीर देता है। जब सब कुछ खत्म लग रहा होता है, एक लास्ट शॉकिंग मोमेंट होता है। नेट अपने दोस्तों से अलग होकर पैसा लेने के लिए वापस जंगल में आता है। लेकिन जब वो गोल्ड को उठाता है, तब ब्रैंडन उसे मार डालता है। ब्रैंडन ने डिसाइड किया होता है कि वो गोल्ड का खुद मालिक बनेगा, लेकिन एक और अननोन म्यूटेंट कैनिबल उसे मार डालता है। ये दिखाता है कि थ्री फिंगर का क्लैन अब भी जिंदा है और जंगल की हॉरर कभी नहीं खत्म होती। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर को शेयर करें, और कमेंट में बताएं अगली किस मूवी के बारे में आप सुनना चाहेंगे। तब तक के लिए साइन